एक बार दोबारा बात कर लेते हैं नीलम कराची की, और कराची का हल्का है NA 236 जहां के एक पोलिंग स्टेशन से मैं अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम और बताएंगी कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी शवाला। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का जो मैदान है वो सज चुका है और हम आपको ये बताएं कि 8 बजे जो पोलिंग का अमल का जो वक्त स्टार्ट होना था वो भी उसका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हम आपको कौमी असम्बली के हल्के NA 236 ज़िला शर्की के जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे वहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 194 से 197 तक हैं, जहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 2 खवातीन के लिए 2 मर्दों के लिए। जो पोलिंग का अमल है वो 8 बजे के बाद से स्मूथली स्टार्ट हो चुका है और जोक दर जोक जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, जिसमें हमें मर्द हज़रात के साथ साथ जो खवातीन हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते दिखाई दे रही हैं। जब तक जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वोटर्स की तादाद में भी इजाफा देखा जाएगा। जी शवाला असलम कराची से मैं अपडेट कर रही हैं। इंतज़ामात भी अच्छे लग रहे हैं। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में वो मौजूद थी और ख़वातीन सुबह सुबह निकली हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। नौशहरा में क्या सूरत हाल है? मुश्ताक पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुश्ताक से जानेंगे कि मौसम कैसा है नौशहरा का और पोलिंग की ओवरऑल क्या सूरत हाल है। नौशहरा में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम वोटर्स जो हैं अपने अपने उम्मीदवारों के कैंपों में पहुंच रहे हैं और अब पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। खवातीन वोटर्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तमाम पोलिंग एजेंट्स के सामने ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने भी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और इंतहाई सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतहाई हसास जो कि 112 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पाक फौज भी है और 150 हसास पोलिंग स्टेशन है, जबकि टोटल 628 पोलिंग स्टेशन 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए कायम किए गए हैं। जी नौशहरा से मैं अपडेट कर रहे हैं मुश्ताक पराचा। और नीलम, जैसे कि आप चाय पी रही हैं तो यकीनी तौर पे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे और उनको भी चाहिए कि बस ज़्यादा लंबा नाश्ता ना करें, चाय पिएं और निकलें, चाय पापे खाएं और बस वोट डालने निकलें। पेशावर में क्या सूरत हाल है और वहाँ से मैं अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महम कुरैशी हमारे साथ मौजूद होंगी और वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके मुतालिक एक पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ से हमें आगाह करेंगी। जी महम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 32 के एक खवातीन पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। खवातीन यहाँ पर सुबह सुबह वोट कास्ट करने आ रही हैं। सहाफ़ी जो कि इलेक्शन की कवरेज में पूरा दिन मसरूफ़ होंगे वो भी यहाँ पर सुबह सुबह वोट कास्ट करने आए हैं। मेरे साथ एक मेरी कोलीग मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहती हैं। जी महम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। हम सहाफ़ी सुबह से रात तक, बल्कि 2 दिन तक, हमारे अगले जो 2 दिन है बड़े मुश्किल तरीन हैं। हमने रिज़ल्ट्स देने हैं, हमने पोलिंग का अमल बताना है, तो इसकी वजह से हम बहुत मसरूफ़ होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में मेरा जो कौमी फ़रीज़ा है वो मैंने अदा करना था। मैंने सबसे पहले आके अपना वोट पोल किया है ताकि मैं एक ख़ातून हूँ, मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं इस मुल्क को कौम के साथ अगर दयानतदार हूँ तो मैं अपना कौमी फ़रीज़ा ज़रूर अदा करूँगी। इसीलिए मैंने अपना वोट पोल किया ताकि मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम हो सके। जैसा कि इनका कहना है कि ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना हक़ राहदही भी इस्तेमाल करेंगी और अपना फ़र्ज़ निभाएंगी। जी क्या ज़बरदस्त मनाजिर देखने में आ रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जा रही है, पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है। मैं यही नोट कर रहा था कि ख़वातीन बड़ी तादाद में निकल रही हैं और हमारे माशरे का 51-50% ख़वातीन है। तो ख़वातीन का वोट बहुत मैटर करता है क्योंकि 51% ख़वातीन है मुल्क की, तो इसीलिए ख़वातीन जो है वो किसी भी घर के काम या किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देती हैं और निकल रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और कुछ ऐसे इलाके जहाँ ट्रेडिशनली नहीं निकलती थी वहाँ भी इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि वोट कास्ट करने के लिए ख़वातीन निकल। बिल्कुल, इसके बावजूद ख़वातीन किसी भी मुश्किल को आड़े नहीं आने दे रही हैं। घर के काम या नाश्ता वगैरह कोई बात नहीं, आज मर्द भी नाश्ता बना सकते हैं, ख़वातीन भरपूर निकल रही हैं। खैबर चलते हैं जनाब। खैबर से हमारे नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि खैबर में क्या सूरत हाल है। जी इस वक्त मैं ज़िला खैबर में गवर्नमेंट हाई स्कूल अशमाबाद किले में कायम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ज़िला भर में एक कौमी असम्बली का नशस्त जबकि 3 सूबाई असम्बली के नशस्त हैं। ज़िला भर में मजमूई तौर पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,38,000 से ज़ायद है। वोटर्स के लिए जो है 342 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जबकि इन पोलिंग स्टेशन में जो है 55 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन जबकि 92 पोलिंग स्टेशन हसास करार कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी फजलुल्लाह ने हमें खैबर से अपडेट किया। और अब रुक करेंगे डेरा इस्माइल खान का, जहाँ से मैं अपडेट करेंगे। सईदुल्लाह मरवत हमारे साथ मौजूद है। जी सईद।
ज़िला डेरा इस्माइल खान की 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों के लिए इंतखाबी अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम डेरा इस्माइल खान डिग्री कॉलेज नंबर 1 के बाहर मौजूद हैं। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 119 है और यहाँ पे टोटल वोटर्स की तादाद 1127 है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी के हवाले से भी खुसूसी तौर पर इंतजामात किए गए हैं, ताहम पुलिस ने अपना पुलिस प्लान जो है, सिक्योरिटी प्लान, उसको वाजे नहीं किया। डेरा इस्माइल खान में 821 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 282 मर्दाना और 262 जनाना पोलिंग स्टेशन हैं। 227 मुश्तरका भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें जनाना और मर्दाना दोनों हैं। 138 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है, जबकि 525 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और ज़िला भर में 158 पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल और महफूज करार दिया गया है। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर फोर्स मौजूद है और इस अमल को आज शाम 5 बजे तक इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डेरा इस्माइल खान के मनाजिर। और नीलम, जैसा कि आपने उस वक्त नोटिस किया कि खवातीन, वहीं हमारे स्पेशल पर्सन जो है, स्पेशली एबल्ड पर्सन भी जो हैं, जब वो आ सकते हैं तो कोई किसी और के पास क्या बहाना हो सकता है कि अपना वोट कास्ट करने ना जाए। व्हील चेयर पे ये शख्स आया और बुजुर्गों को हमने देखा कि बड़ी तादाद के जो है, बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, वो भी कराची का हल्का NA 240। यहाँ से राहील सलमान हमें बताएंगे कि क्या पोलिंग की सूरत हाल है और किस तरह से वोटर टर्नआउट और एक्साइटमेंट है लोगों में। राहील जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FC रे के गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पर वोटर्स को कुछ मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर उनका ये कहना है कि उनके जो है वो शुमारियाती नंबर और दीगर कोड जो है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वोट भी कास्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी अमले से बात हुई तो वो कहते हैं कि जब तक जो वो ड्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता तो उस वक्त तक वोटर को वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ खवातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं सुबह, लेकिन उनको यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारी वोटर से बात हुई तो उनको इसी किस्म के मसाइल का सामना है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हम लोग सुबह इधर आ गए हैं अपने टाइम पे। हमें कहा गया था कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना कोई लिस्टें आई हैं। हमारी खवातीन बाहर खड़ी हैं, देख लें सर, अब ये टाइम ज़ाया हो रहा है। शाम को 5 बजे ये बंद करेंगे, फिर कहेंगे टर्नआउट कम है, तो सर ये तो सरासर नुकसान होगा हमारे वोटों का। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ज़रा देखें। किसी का जो है वो शुमारियाती कोड नहीं है तो उनको इसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, राहील सलमान हमारे साथ कराची से मौजूद थे और अब हम रुख करते हैं मियांवाली का। मियांवाली में कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर का शिकार थी। इस वक्त NA 90 में क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरफा, इस टाइम हम लोग मियांवाली के हल्का NA 90 में मौजूद हैं और यहाँ पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहाँ कतारें लगी हैं मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर। तकरीबन 5,03,000 के लगभग यहाँ वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन पर ताख़ीर से आज पहुँचे हैं, जिससे जो पोलिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी ताख़ीर से शुरू है, लेकिन ये शुरू हो चुका है और सिक्योरिटी के भी यहाँ जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। नून लीग के उमैर रोकड़ी और PTI के हमायत याफ्ता उमैर न्याजी के दरमियान यहाँ कांटे का मुकाबला है। गुज़श्ता जो पिछले इंतखाबात थे उसमें PTI ने यहाँ जो है वो मुकाबला जीता था और जो NA 90 है यहाँ इस टाइम पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी, मियांवाली से मैं अपडेट कर रहे थे अरफा फिरोज ज़की। नीलम, कितना अच्छा लग रहा है, अवाम जज बने हुए हैं और बहुत कम होता है ऐसा, और अवाम अपनी ताकत का मुजाहरा इस तरह कर रहे हैं कि वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वो इस चीज़ के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि अगले 5 साल मुल्क का हुक्मरान कौन होगा, सूबाई हुकूमत कौन होगी। तो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह 9:30 बजे ये कतारें देखना अवाम की और वोट के लिए बड़े अच्छे मनाजिर हैं। ये अवामी शऊर की भी एक तरह से अलामत है और अवाम अपने कितने फ़र्ज से आगाह है इसकी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी अलामत है। कुछ जगह पे छोटे छोटे मसाइल हैं, वो तो इतना बड़ा जब निज़ाम चलता है तो मामूली मसाइल हो ही जाते हैं। अब रुख करते हैं नीलम चारसद्दा का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सब्ज़ अली तरीन। जी सब्ज़ अली तरीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 25 के पोलिंग स्टेशन 281 में मौजूद हूँ। यहाँ पर बाकायदा तौर पर सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हो चुका है। इसी हल्के पर वोटर्स की तादाद 5 लाख से ज़्यादा है। इसी हल्के से HB के इमल वली खान, PTI के आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गौहर शाह समेत कुल 12 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल है। ताहम इसी हल्के पर इमल वली खान और PTI के आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान के माबैन बड़ा मार्का होने वाला है।
चार सदा के आपने मनाजिर देखे। साबिर अली हमारे साथ मौजूद हैं, लाड़काना से हमें अपडेट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। साबिर जी, मुल्क भर की तरह ज़िला लाड़काना में भी पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सुबह से ही तमाम तर अमला तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुका है। ताहम बाज़ इलाकों में पोलिंग स्टाफ न पहुंचने की शिकायत भी मिली हैं। पोलिंग के सिलसिले में सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। इस हल्के से NA 194 से बिलावल भुट्टो के मद्दे मुकाबिल राशिद सुमरो हैं और इन दोनों के दरमियान ही कांटे का मुकाबला है। यूँ तो इस हल्के में 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी और GDA के कैंप नज़र आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे के अपडेट कर रहे थे। एक बार दोबारा रुख कर लेते हैं नीलम कराची का और यहाँ से मैं PS 84 का हल्का है। एक पोलिंग स्टेशन के मुतालिक हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। जी उनीबा। ये तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है, उसका एक स्कूल है यहाँ पर। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि 8 बजे से पहले ही लोग यहाँ पर मौजूद थे वोट डालने के लिए, लेकिन जो स्टाफ है, पोलिंग स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। इर्द गिर्द मालूम करने से हमें पता चला कि पोलिंग स्टाफ की ना तो तरबियत की गई है, थोड़ा सा बदनज़मी का निज़ाम भी है, क्योंकि लोग पहले मौजूद थे, स्कूल बंद था, आधे घंटे ताख़ीर के बाद ये पोलिंग स्टेशन खुला है। अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि मौसम सर्द है और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। वो घरों से बाहर सुबह सवेरे निकल रहे हैं वोट का इस्तेमाल करने के लिए, अपना कौमी फरीज़ा अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया उनीबा तफसील देने के लिए।